अगर आप बिहार से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कल से आप लोग मुझे कॉल कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके पास जो वोटर आईडी कार्ड है उससे आप अपना नाम मोबाइल के जरिए या अपने बीएलओ से मिलकर नाम चेक करें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं। पैनिक ना हो, 1 महीने का समय है। पूरा अगस्त आप जो है वो ऑनलाइन या अपने बीएलओ से मिलकर अपना नाम ऐड करवा सकते हैं। अगर आपका नाम कट गया है तो अपने वोटर आईडी कार्ड को जरूर रखें, बीएलओ से मिले। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी अपने जाकर बीएलओ से मिले और पता करें कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं। 1 महीने का समय है, 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है। मुझे दर्जनों ऐसे कॉल आए हैं जो बता रहे हैं कि उनके पास वोटर आईडी कार्ड है लेकिन उनका नाम नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव आयोग लगातार अपनी गलतियों को छुपा रहा है, इसलिए गड़बड़ियां हुई हैं, लोगों के नाम कटे हैं। अभी भी मुझे दर्जनों नहीं सैकड़ों कॉल आए हैं जो बता रहे हैं कि नाम कटे हैं। लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है, 30 दिन का समय है आपके पास। वोट गिराना सबसे बड़ा अधिकार है। अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी, अल्पसंख्यक है तो इस देश में आपका सबसे बड़ा अधिकार जो है वो वोट का अधिकार है। तो किसी भी कीमत पर आप पैनिक ना हो। आपके गांव में ही कोई बीएलओ होगा, आप उनसे संपर्क करें, उनके पीछे पड़े। और ये बहुत जरूरी काम है। आपको लगता है कि वोट डालने से क्या होगा, वोट नहीं डालने से क्या होगा, तो समझिए इस देश में 40 करोड़ एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं जिनके पास घर ही नहीं है, लाचार हैं, बेबस हैं, गरीब है। एक दो को लोग नहीं है, 40 करोड़ लोग हैं। उसके बाद 80 करोड़ लोग दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं जिनके पास 5 किलो राशन पर गुजारा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये वही लोग हैं जो सरकारी स्कूल के सहारे थे, उनका स्कूल बंद हो रहा है। ये यही लोग हैं जिनके बच्चे कम से कम एक अदद नौकरी चाहते हैं, वो भी सरकारी नौकरी के रास्ते बंद हो रहे हैं। और ये सब कुछ अधिकार मिलेगा आपको वोट के दम से। अगर आपकी वोट की ताकत ना हो तो ये 5 किलो राशन भी आपको नहीं देंगे। आप समझिए इस बात को। तो इसलिए वोट का अधिकार समझना जरूरी है, वोट को बचाना जरूरी है। अगर आप बिहार से बाहर रह रहे हैं तो भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो अपने किसी रिश्तेदार को बोल के अपने डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करवा के आप अपना नाम डाल सकते हैं। तो वोटर लिस्ट में नाम जरूर डलवाएं, क्योंकि ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के पास जमीन नहीं है, व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है, एजुकेशन कम है, अभी वो पहला जनरेशन है, जातिवाद, मनुवाद ने उनको एकदम हाशिए पर रख दिया है, तो बाबा साहेब का ये जो संविधान है और वोट का अधिकार है, यही सबसे अंतिम ताकत है आपकी। और इसी से आप सत्ता बदल सकते हैं। आप उन लोगों को सत्ता में ला सकते हैं जो स्कूलें बंद नहीं करते हैं। आप उन लोगों को सत्ता में ला सकते हैं जो आपके अस्पताल, सरकारी अस्पताल खोले। उन लोगों को सत्ता में ला सकते हैं जो सरकारी नौकरी दे। उन लोगों को सत्ता में ला सकते हैं। सरकार का क्या काम होता है? सरकार का यही काम होता है अपने ही नागरिकों की भलाई करना। आप उन लोगों को सत्ता में ला सकते हैं जो सेना को मजबूत करे ताकि देश सुरक्षित रहे। आप उन लोगों को सत्ता में ला सकते हैं जो अंधविश्वास, कर्मकांड के खिलाफ लड़े और वैज्ञानिक पद्धति से प्रकृति को बचाएं, देश को मजबूत बनाएं। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में जो 10% लोग हैं जो जातिवादी, मनुवादी सोच से ग्रसित हैं और इस देश के सिस्टम पर उनका कब्जा है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक वही है। डॉक्टर, इंजीनियर, कॉलेज, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, जुडिशियरी सब उनके कब्जे में है। और वो चाहते हैं कि जाति के नाम पर जो उनकी श्रेष्ठता थी, इस संविधान ने उसको डेंट किया है, इस संविधान ने उसको चैलेंज किया है। और इसलिए सबको बराबर का अधिकार दिया है, पढ़ने का, लिखने का, बराबर का मौका मिले, महिलाओं को बराबर का मौका मिले, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो। इसीलिए ये ताकत वोट की ताकत है, ये संविधान की ताकत है। इसलिए संविधान में जो एक आम नागरिक को, अगर आप खासकर आप वीकर सेक्शन के हैं, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, तो आपका जो सबसे बड़ा हथियार है, आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो वोट की ताकत है। तो जरूर आप किसी भी तरह से अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर डलवाएं। नहीं तो आप अगर हमसे शिकायत करना चाहते हैं, आपका नाम नहीं है, आपने चेक करा लिया है, तो हमें आप अपना वोटर आईडी का फोटो कॉपी भेजिए, व्हाट्सअप करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी हमारा नंबर है। आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ भी हमारा नंबर है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम इसको दुनिया को बताएंगे कि इन लोगों को जिंदा रहने के बावजूद, वोटर आई कार्ड के बावजूद भी इनका नाम
नहीं है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। मेरी कोशिश है कि बिहार में जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं उनका नाम जुड़े। अब मैं बता दूं कि ये सब चल क्यों रहा है। दरअसल कोशिश है कि दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, खासकर जो आरएसएस और बीजेपी के विरोधी लोग हैं उनका वोट कट जाए। सोचिए ये कैसे संभव है कि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में चुनाव हुआ, वहां वोटर की संख्या बढ़ गई। लोकसभा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, वहां वोटरों की संख्या बढ़ गई। दिल्ली में बढ़ी और बिहार में हंगामा मच गया तो यहां नाम काट दिया गया। तो आप समझिए बाकी जगह प्रजनन हुआ है और बिहार में लोग का प्रजनन नहीं हुआ है। मतलब हद है। राहुल गांधी ने ठीक ही कहा है कि जो लोग भी चुनाव आयोग में बैठकर सरकार की मदद कर रहे हैं, वोट की चोरी कर रहे हैं, हम उनको रिटायरमेंट के बाद भी वापस लाएंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है। आप लोगों से गुजारिश है कि किसी भी कीमत पर वोटर लिस्ट में आप अपना नाम दर्ज कराएं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, जैसे मैं पत्रकार के तौर पे आपको अवेयर कर रहा हूं, आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्टूडेंट हैं, बहुजन विचारों से लैस हैं, फुले पेरियार, अंबेडकर, बाबा साहब के विचारों को जानते हैं, जगदेव बाबू, सोहेलाल पटेल, मान्यवर साहब के विचारों को जानते हैं, मानते हैं, तो आपके आसपास जो लोग स्कूल नहीं गए हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो अशिक्षित हैं, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उनके यहाँ जाएं, उनसे पूछें कि आपका वोटर आईडी क्या है और उनका नाम जरूर चेक करके उनका बताएं कि आपका नाम है या नहीं है। वैसे तो ये काम तमाम विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को और उनके नेताओं को करना चाहिए, वो शायद कर भी रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन एक पत्रकार के तौर पे भी मेरी जिम्मेदारी है कि संविधान बचाना बहुत जरूरी है। अब बात प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की, ये तस्वीर देखिए। अब साफ होने लगा है कि प्रधानमंत्री का विदेश नीति सबसे कमजोर है। वो वहां मीडिया मार्केटिंग करते हैं, गले पड़ जाना, जबरदस्ती हाथ मिलाना। सोचिए ये सब भारत में तो चल सकता है। भारत में नेता उनकी चापलूसी में रहते हैं क्योंकि उनको एमपी एमएलए बनना है। लोग, जनता जो है वो चापलूसी करते रहते हैं कि आगे बढ़ना है, जो उनके समर्थक हैं। आम जनता को रोजी रोजगार से मतलब नहीं, वहां तक जा नहीं सकते हैं। यहाँ जो उनके खिलाफ बात करेगा, उनको सही बात कहेगा, उनको वो जेल में डाल देते हैं, डराते हैं। उमर खालिद, खालिद सैफी, शर्जील इमाम, ये सब जेल में हैं। लेकिन सोचिए दुनिया के दूसरे देशों को तो आप बरकला नहीं सकते हैं। क्या इमेज बन गई हमारे प्रधानमंत्री की दुनिया भर में। जबरदस्ती हाथ मिलाना, गले लगाना, ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि भारत के लोगों को लगे कि हमारे प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है। किसी भी देश का डंका तब बजेगा मेरे प्रधानमंत्री बन जाने से नहीं बनेगा, या राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री बनने से नहीं बनेगा। डंका तब बजेगा जब आपकी सेना मजबूत होगी, जब आप तकनीकी रूप से मजबूत देश होंगे, जब आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जब आप एक मजबूत राष्ट्र बनेंगे, जब आपके यहाँ भाईचारा होगा, शांति होगा, डेमोक्रेसी मजबूत होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी। और सबसे बड़ी बात, दो चीज, आप तकनीकी रूप से सैन्य शक्ति आपकी बड़ी होगी। और वो कैसे होगी? वो होगी तकनीक से, फाइटर प्लेन से, रोबोट से, ड्रोन बनाने से। आप किसी को जबरदस्ती, मैं गरीब आदमी हूं और अमीर लोगों को गले लगाता फिरूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि चेप आदमी है। उससे उनका सम्मान मिल जाएगा। मुझे सम्मान मिलता है आपकी कर्मठता से, आपकी ताकत से। भारत का कोई भी प्रधानमंत्री हो जाए, जब तक भारत की इकोनॉमी मजबूत नहीं होगी, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, तब तक आप मजबूत नहीं होंगे। तो प्रधानमंत्री के रहते हुए विदेश नीति की यह हालत हो गई है। अंग्रेजी इनको समझ में आती नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देश लगातार धार्मिक धर्म के नाम पर ये वोट ले रहे हैं और ये सबसे बड़ा धोखा है उन 120 करोड़ लोगों के साथ जिनके स्कूल अस्पताल के रास्ते बंद हैं, जो आस्थावान हैं, जो अभी भी अपने संवैधानिक अधिकारों को नहीं जानते हैं। सरकार की कोशिश थी, संविधान बना था कि इनको स्कूल के रास्ते पर डाला जाए, इनको स्कूल कॉलेज वैज्ञानिक सोच से लैस किया जाए, इनकी जिंदगी कैसे बेहतर हो। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, अनुराधाचार्य जैसे लोग धर्म के नाम पर इनको आडंबर में ढकेल रहे हैं। साफ हो गया कि धीरेन्द्र शास्त्री एक माइक्रोचिप लगाता है, उसको कंट्रोल रूम से मौका कहा जाता है कि इस आदमी को बुलाए। बताइए कोई कैंसर का इलाज कर सकता है? तो मैं आस्था के खिलाफ नहीं हूं, मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूं। आस्था सब में है, मेरी भी आस्था है। लेकिन आस्था और अंधविश्वास कर्मकांड में फर्क कीजिए। मैं आपको कहूं कि आपका कैंसर ठीक कर दूंगा तो मैं झूठ बोल रहा हूं। वो उसको एलोपैथिक, हर्बल या फिर अंग्रेजी दवाई से ठीक होगा, किसी और पद्धति से। लेकिन वो
भाषण मंत्र पढ़ने से ठीक नहीं होगा, एक्सरसाइज से ठीक होगा, नेचर से ठीक होगा, दवाई से ठीक होगा। हम ना नेचर बचा रहे हैं, हमारी नदियां गंदी हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, और ये बाबा लोग सिर्फ कथा बांचकर अमीर हो रहे हैं, क्योंकि ये गरीब लोगों को, लाचार बेबस लोगों को, अशिक्षित लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता है। अगर आप किसी को गुमराह कर रहे हैं तो सोचिए। तो ये आज की बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए कि भारत की विदेश नीति को कितना नंबर देंगे। ट्रंप कह रहा है कि सीज फायर हमने कराया, तेल आपको नहीं खरीदना है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।